खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कनिका गुप्ता हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं जो अफगानिस्तान से लौटी हैं। हमारे साथ लीडा जुड़ चुकी हैं, अलसा हैं, मरियम हैं और साथ ही मुस्कान है। लेकिन सबसे पहले कनिका आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपने उस डर और खौफ को करीब से देखा है, आपने उसको जिया है। आप उस वक्त वहां पर मौजूद थी जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो रहा था और उसके बाद आपने वापसी की है। एक महिला के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर, दोनों नजरिए से हमें समझाएगी क्या कुछ इस वक्त अफगानिस्तान में बीत रही है, खास तौर पर महिलाओं पर। जी, महिलाओं की जहां तक बात है, आई थिंक इस बारे में हम कई बार पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत घबराई हुई हैं और बहुत डरी हुई हैं। और जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है ग्राउंड से, जैसे मेरे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो कि काबुल में हैं, सखार में है, कुंदूज में है और जो अलग अलग पार्ट्स हैं कंट्री के जहां पर हैं, वहां पर सबको ये ऐलान कर दिया गया है इमाम बाड़ों में और एक जलसों में ऐलान कर दिया गया है दैट फीमेल जर्नलिस्ट या फीमेल जितनी भी औरतें हैं जो काम करती थी पब्लिक लाइफ में, उनको अभी फिलहाल बिल्कुल भी अनुमति नहीं है बाहर आने की जब तक उनके लिए कोई फैसला ना ले लिया जाए। तो फिलहाल जहां तक बात औरतों के फ्रीडम की बात है, जो कहा जा रहा है दोहा में वर्सेस जो हो रहा है ग्राउंड में, उस पर बहुत बहुत अंतर है। तो मोस्टली फिलहाल जितनी औरतों को मैं जानती थी वो सब या तो देश छोड़ के जा चुकी हैं या फिर वो अपने अपने घरों में हैं। सो ये तो अभी ऑन द ग्राउंड है। पर जब मैं वहां पे थी एक रिपोर्टर होने के नाते, मैं भी बहुत डरी हुई थी क्योंकि वहां पर मेरे ऊपर जब मैंने ये बताया भी था इंसिडेंट कि वो हमको ढूंढते हुए आए थे, मुझे और एक और जर्नलिस्ट को, तो उनकी यही एक शिकायत थी कि ये लड़कियां अपने आप को ठीक से कवर नहीं करती हैं, ये ठीक से बुर्का नहीं डालती, क्योंकि हम वहां बुर्का नहीं डालते थे, हम सिर्फ सर पे कपड़ा लेते थे, सिर्फ दुपट्टा लेते थे। तो ये एक मैंने जब ये खबर मैंने सुना कि उनको ये मेरे से शिकायत है, इवन तब से जब से कि वो थे भी नहीं फॉर्मली कंट्री में, तो आई थिंक अगर वो मेरे ऊपर ये उंगली उठा सकते हैं तो वहां की लोकल्स की तो अलग ही उनके ऊपर तो अलग ही तरह का कंट्रोल होगा उनका। कनिका, क्या तालिबान और तालिबान 2.0 जिसमें वो कह रहा है कि वो बदल गया है, महिलाओं के प्रति नजरिया उनका बदल गया है, इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि जिस तरीके से एक महिला द्वारा ओन्ड कैफे को बंद करा दिया गया, हमने देखा कैसे कई पार्लर्स में कालिक पोत दी गई, इसमें कोई अंतर नजर आता है कहीं भी? देखिए, जहां तक अभी सिविल लिबर्टीज की बात है औरतों की, वो तो अभी एक बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज है जिसमें कि ये बोला जाए कि 2.0 या जो पुराना तालिबान था उनमें शायद कोई अंतर नहीं है। इट्स वेरी अर्ली टू से दैट। बट जो मेरे दोस्त हैं काबुल में, उन्होंने मुझे जो बताया वो ये था कि लाइफ काफी हद तक नॉर्मल है वहां पर, कोई ऐसा अलार्मिंग स्टेट नहीं है। जो वो एक फीमेल, जैसे आपने अभी फीमेल ओन्ड कैफे की बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक कैफे में गई भी थी और उन्होंने वहां पे लेडीज वर सर्विंग इन द कैफे। तो देयर आर मेनी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मैंने कुंदूज में आज ही सुबह किसी से बात करी तो वहां पर ये बताया गया कि औरतों को आना अलाउड नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि जहां पर मीडिया का अटेंशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पे शायद तालिबान इज टेकिंग अ वेरी वेरी मीक अप्रोच और वो इतना ज्यादा कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं कंट्री के जहां पे फिलहाल मीडिया अभी प्रेजेंस नहीं है या ऑलमोस्ट जीरो है, वहां पर इज वेयर द रियल ट्रूथ इज when it comes to women's freedom and liberties। जी, और अलसा, मरियम, लीडा और मुस्कान सभी हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले अलसा, आपका रुख करते हुए, किस तरीके से आप अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं? क्या आपका परिवार, रिश्तेदार वहां पर है या फिर आप वहां से वापस लौटी हैं? कैसे बताएंगी कि कैसे अफगानिस्तान से वापस लौटना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है आपके परिवार वालों के लिए? अगर आपकी बातचीत होती हो, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना अनुभव बताएं, अब तक क्या कुछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरी फैमिली वहाँ फंस गया है और मैं चाहती हूँ कि वो लोग आ जाए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तालिबान बिल्कुल ना बदल गया है ना बदल जाते हैं। एक खौफ है, एक दहशत है और उनके चेहरा जो है अभी भी वही खौफ है, अभी भी वही दहशत में है। और हम चाहते हैं कि जो वोमेन है सब सेफ, हाँ
कोई अपनी कंट्री से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन हम सब ने तालिबान को नज़दीक देखा है, तालिबान से हम सब कितना डरते हैं, उसके चेहरे से हम उनके चेहरे से अच्छे से पहचानते हैं। इसलिए कोई नहीं चाहते कि जो तालिबान के वहाँ जो तालिबान का चलता है हम उनके साये में अपना बाकी जो टाइम है उसी में गुजर जाए। क्योंकि मेरे हम सबके जो बच्चे हैं कितना उनका पढ़ाई में लिखने में कितना मेहनत किया, कितना उनको हमने बढ़ाया कि ये 20 साल से चाहती थी कि हमारे बच्चे कुछ बन जाए। लेकिन ये लोग आकर सब कुछ चेंज किया, सब कुछ ख़त्म किया। अभी सारे जो हमारे यंग है अफगानिस्तान में रहना ही नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान से निकल जाए, एक सेफ कंट्री में ख़ुद को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि वो लोगों को पता है, उनके चेहरे को वो लोग देखा है, वो लोग जानते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं। लीदा, मैं आप पर आना चाहूंगी। जो अल्जा बातें कह रही हैं वही सिमिलर एक्सपीरियंस है आपका, वही अनुभव आप भी महसूस करती हैं कि अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में महिलाओं को खौफ है, वहां पर किसी भी तरीके से चीजें नॉर्मल नहीं हुई हैं? और अगर आपकी परिवार वालों से बातचीत होती हो तो उनका फर्स्ट हैंड अकाउंट बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, जो अर्जा बोलती सब सही है। अभी भी जो 20 साल पहले तालिबान आया था अफगानिस्तान में सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अभी जो तालिबान बोला है कि हम सबको ऐसे ऐलान किया है कि हम किसी को साथ कुछ भी नहीं करती है, किसी को नहीं देखती है, सब नॉर्मल है, सब काम पे जाए, सब अपना तरीके से जीना करे। मगर ऐसा नहीं, जब रात में हो जाती है, रात में घरों में घुसती है, लोगों जो गवर्नमेंट के साथ काम किया है, लोगों जो पुलिस है, ये लोगों का जो लड़की है 12-14 लड़की, वो लोग अपने साथ उसको ले चलते हैं। और मेल लोग जो है ना, वो लोग कभी अपने साथ ले चलते हैं। पता नहीं उन लोग के साथ क्या होती है। अभी मेरा भैया पुलिस में, वहाँ अपने घर पे नहीं है, किसी और जगह चल गया है, अपने बच्चों को छोड़ गया है। मेरा सिस्टर का हस्बैंड, वो भी गवर्नमेंट में काम करती है, वो भी अपने घर पे नहीं है। अभी वो लोग पता नहीं क्या करेगा, और फ्लाइट भी बंद है, पता नहीं लोगों के साथ क्या हो जाएगा। तालिब लोग चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग जैसा है वैसा है, कभी चेंज नहीं होगा। वो लोग terrorist है, वो लोग इस्लाम को ऐसे बदनाम करती है। दीन में, जहाद में, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि लोगों को मार दो, लोगों को लूट लो, लड़कियों को अपने साथ ज़बरदस्ती शादी करो। ये सब झूठे, जो लोग बोलते हैं सब झूठे। पता नहीं आगे से लोगों के साथ क्या करती है। अभी जो अमेरिका लोगों एयरपोर्ट में लोगों का हेल्प करती है, वो गवर्नमेंट, अमेरिका गवर्नमेंट बोलता था कि हम लोग अफगानी लोगों को यानी हेल्प करेंगे, और भी हम लोग फोर्स वहाँ रहेगा। मगर वहाँ जो तालिब है वो बोला है नहीं, 30 तारीख में अगस्त में ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग टेंशन में, हम लोग को फैमिली में वहाँ क्या होगा। मेरा एक भैया वहाँ तालिब लोग उसको मारपीट किया है, उसका फोटो वीडियो मेरे पास है। उसको हालत अस्पताल में था, अभी थोड़ा ठीक हो गया है, कुंदज में, वो भी वहाँ बंद है। हम लोग इतना परेशान है। अगर आप लोग चाहते हैं, पर मैं उसका वीडियो और उसका फोटो में भेजती हूँ आप लोगों का। आप लोग चार में दिखा जाए कि तालिब झूठ बोलते हैं, किसी के साथ अच्छा ही नहीं करेगा, किसी के साथ हेल्प नहीं करती है, सब झूठ है। अभी जो लेडीज लोग वहाँ अपने काम पे चले गए हिजाब से, वापस उन लोग का घर भेजा है कि तुम लोग काम नहीं कर सकते यार। ठीक है, मरियम का मैं रुक करूंगी। मरियम, लीदा जो कह रही है कि वहाँ पर बेसिक राइट्स, जो महिलाओं के मूल अधिकार हैं, वो तक नहीं मिल पा रहे हैं, मारपीट की जाती है, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। जब वो बातचीत करती हैं अपने रिश्तेदारों से, मालूम चलता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अनुभव रहा है? क्योंकि भारत सरकार भी पूर्ण कोशिश कर रही है कि कैसे भी वहां से जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें वापस भारत ले आया जाए। ऐसे में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या कॉन्टैक्ट संभव हो पा रहा है?
एक्चुअली मैम जो ये मैम सब कुछ बोला वो सब कुछ सच है, क्योंकि जो तालिबान बोलता है कि जो वादे दे रहे हैं कि हमें लेडीज़ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई अगर गवर्नमेंट में भी काम करता है उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये सब झूठ है। वो बोलता है कैमरे के सामने ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करे, दुनिया उसको एक्सेप्ट करे। फिर उसके पीछे जो रात में होता है, हर एक जो किसी ने गवर्नमेंट में काम किया उनको निकाल के उनके आंखें बंद करके उनको लेके जाता है, या उसका गला काट देता है या उसको गोली से मार देता है। और जो लेडीज होता है या लड़कियां होता है 14-15 साल के, कहीं पे जाता है बहुत सारे लोग उनको घर से निकाल के, और जो बुढ़े लोग होता है जो तालिबान उनका होता है उनको अपने साथ निकाह कर देता है। मरियम, आपका कोई अपना वहाँ अभी भी फंसा हुआ है? हाँ, और जो मेरा एक बुआ के लड़की था वो मतलब दूसरे कंट्री में बड़े हो गए तो, और वो उसने अफगानिस्तान पे गया था सिर्फ घूमने के लिए और अपने फैमिली को देखने के लिए, और वहाँ किसी तालिबान ने उसको पसंद किया और वो 14 साल की लड़की को मतलब अपने साथ निकाह में कर दिया। अगर बोल दिया कि अगर इसको नहीं दोगे आप तो आपके पूरे फैमिली को हम ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने लड़की को उसको दे दिया। वो भी कुंदूज में हुआ। कुंदूज में हुआ। मुस्कान का रुख करेंगे। मुस्कान, हाँ, मरियम बता रही हैं कि जबरन निकाह कराया जा रहा है, शादियां कराई जा रही हैं वहां पर अफगान लड़कियों की। वहां पर कई और ऐसी लड़कियां हैं जो इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उस वक्त जब तालिबान का कब्जा हुआ था तब काफी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल थे। अभी भी वैसे ही दहशत भरा माहौल है अगर आपकी किसी से वहां पर बातचीत होती हो? जी, सबको नमस्ते। मैम, ये बातें सब आप सुन रहे हो और मीडिया में देख रहे हैं आज कल लोग, ये सब ठीक है। जहाँ पे जो मीडिया नहीं पहुँचते हैं और अभी ज़बरदस्ती हो रहे महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ 14 साल 18 साल तक, ये सब ठीक है, सच है। लेकिन लोगों के पास स्मार्टफोन भी अगर हो ना, वो भी जुर्म है, मतलब वो भी एक तरीके से गुनाह है तालिबान की नज़रों से, क्योंकि उन लोगों के पास ना तो वीडियो है ना तो फोटो है ताकि सारे मीडिया को दिखाए। और अभी जो तालिबान कर रहे हैं लोगों के साथ, उनका घर ज़बरदस्ती उनके घरों में घुसना, उनका लड़कियों के ज़बरदस्ती से लेके जाना, और उनका जो अभी लड़कियों जो है लड़की है वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो घर में मर्द है उनको भी उनके साथ भी ज़बरदस्ती लेके जा सकते हैं, और वो लेके जाते हैं। उनके बाद उनके या तो लाश मिलेगी या तो कभी मिलेगी नहीं। तो अभी अब एक बात सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सवाल पैदा भी नहीं होते हैं कि तालिबान चेंज हुआ है या तो उनका दूसरा चेहरा है या तो उन्होंने बदल गया हुआ है। ऐसे ये सवाल मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से ये बिल्कुल सच है ही नहीं, और वो लोग कभी बदलेगी नहीं, और जो वो लोग ऐसे है ऐसे ही रहेगा और ऐसे होगा भी। जो 20 साल पहले लोगों के एक्सपीरियंस है औरतें के साथ या तो आम लोगों के साथ, अभी भी वो एक्सपीरियंस है, अभी भी लोगों का डर है दिल में। क्यों वो लोग अभी एक वहशी को देख के इंसान डरते हैं, ये ऑब्वियसली बात है। लेकिन जो वहाँ पे महिलाओं है, अभी वोमेंस है, लड़कियाँ जो काम करती थी काबुल में, स्पेशली जो कैपिटल है, मेरे फ्रेंड वहाँ पे है, मैंने पूछा कि आप लोग कैसे हो, उन्होंने बताया कि कुछ नहीं हो गया, हमारे सारे 20 साल के फ्यूचर बर्बाद हो गई एक दिन में। और जब हम हर किसी वहाँ पे काम पे थे और तालिबान आ गए, ये कैसे एक कंट्री का गवर्नमेंट है, ये कैसे एक मतलब लीडर है वहाँ पे जो लोगों को पता नहीं है कि क्या होते हैं। एक घंटे में सारे तालिबान का पूरा कंट्री का ओवरऑल कंट्रोल में रखते हैं। ये कैसे बात हो जाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बस अभी सारे अफगान लोग जो है, अगर आप पूछे हो तो सारे हैंग हो गए हैं कि ये कैसे हुआ, अचानक से कैसे हो गया, ये एक गेम है। तो अभी अगर हमारे प्रेसिडेंट वैसे अपने देश को छोड़ के भाग के गई है, वो भागी है, सबको पता है कि वो भाग गई है, और सबके सामने मीडिया को अभी ये बोल रहे हैं कि मैंने तालिबान के साथ वो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं जा रही हूँ, अब लोग आ जाए ताकि खून खराबा ना हो जाए।
लेकिन ये खून खराबा अभी हो रहा है ना, जब पंजशेर को वो लोग लेके मतलब अपने कंट्रोल में रखे, फिर खून खराबा हो जाते हैं। लोगों को पता है कि वो अपने देश को छोड़ के भाग गई है। जब जिन लोगों ने अभी भी अफगान लोग हैं कि कह रहे वो भागा नहीं है, लेकिन हम ये बात को नहीं मानेंगे कि वो भागा नहीं है। जो एक देश, एक पूरे मुल्क, एक प्रेसिडेंट छोड़ के लेके मतलब वो भाग जाते हैं, वो लोग क्या उम्मीद रखेंगे? वो अपने शिकायत, अपने कंप्लेंट किसके पास कनिका एक क्लोजिंग रिमार्क यहाँ पर आपसे चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम इन चारों महिलाओं को सुन रहे हैं, लगभग वो एक सी ही कहानी है वहां पर महिलाओं की, और इन सभी का मुख्य तौर पर यही कहना है कि तालिबान कभी नहीं बदल सकता। जब वहां पर महिला मंत्री ही अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, तो आम महिलाएं कैसे समझें? वहां पर अभी फिलहाल जो एटलीस्ट द कैपिटल में जहां तक बात है, अगेन आई कैन नॉट इंसिस्ट दिस इनफ कि ये बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज है टू मेक एनी अजम्पशंस और एनी कंक्लूसिव रिमार्क्स की आगे क्या होने वाला है। बट अगर हिस्ट्री इज एनी इंडिकेशन, तो देयर इज अ मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ वुमेन। औरतों को विश्वास नहीं है कि वो उनको वो वाली सिविल लिबर्टीज देंगे जो वो हमेशा से इंजॉय करती आई हैं, और स्पेशली उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने वो हमें फ्रीडम दी भी, तो वो हमेशा एक कंडीशन के साथ होगी, वो एक अनकंडीशनल फ्रीडम नहीं होगी जो जैसे वो अभी तक इंजॉय कर पा रही थी। जो अ लॉट ऑफ वुमेन है, अ लॉट ऑफ पब्लिक फिगर्स, आप चाहे अगर अभी देखेंगे भी तो सोशल मीडिया पे सबने अपने अपने चेहरे वहां से हटा दिए हैं, वो बिल्कुल अपनी प्रेजेंस कंप्लीटली पब्लिक स्पेस से रिमूव कर चुकी हैं, और सड़कों पे बिल्कुल औरतें दिखती भी नहीं है। इवन इन द कैपिटल नाउ दिस इज द फैक्ट कि वहां पे औरतों की प्रेजेंस रोड्स पे बहुत ही मिनिमल हो गई है वर्सेस जो पहले हुआ करती थी। बट इवन देन आई वुड पर्सनली से कि ये बहुत अर्ली स्टेज है ये कंक्लूसिवली कहने के लिए कि दिस मतलब फॉर वुमेन इट्स गोइंग टू बी आई डोंट नो, आई मीन आई एम सॉरी, आई डोंट रियली नो व्हाट टू से बिकॉज इट्स वेरी वेरी अर्ली एट दिस पॉइंट। लेकिन कनिका, अफगान मूल की महिलाओं का क्या? क्योंकि उनको तो वहां से मूव भी करने नहीं दिया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो बाकी देशों की महिलाएं हैं या फिर बाकी देशों के नागरिक हैं वो ही अब जा सकते हैं, अफगानी लोग वहीं रहेंगे, और तालिबान इस पर कड़ी नजर बनाए हुए। ये जी आज मेरे को भी सुबह ही इनफैक्ट एक डिस्ट्रेस कॉल आया, एक फीमेल जर्नलिस्ट जिनको मैं बहुत क्लोजली जानती हूँ, कि वो घबरा रही हैं ये सोच के कि अब तो हमें निकलने भी दिया नहीं जाएगा, बॉर्डर्स आर क्लोज, काबुल एयरपोर्ट पे भी वो मना कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी पैनिक, एक्चुअली ये काफी पैनिक वाली सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक उनको शायद एक छोटी सी उम्मीद थी कि जैसे ही एयर स्पेस खुलेगा वो कहीं ना कहीं शायद कंट्री छोड़ के जा पाएंगी। बट अब जब ये उन्होंने ऐलान किया है कि सिर्फ नॉन अफगान्स को जाने दिया जाएगा, जितने भी अफगान्स हैं वो यहीं पे रहें, वो चाहते हैं कि वो यहीं पे रहें। आई थिंक वो फोर्सिबली अब अपना एक स्टांस दे रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप अगर चले गए तो कंट्री को रीबिल्ड कौन करेगा। सो आई थिंक ये उनका जो हार्श अप्रोच है, दिस इज ऑल्सो बैकफायरिंग फॉर देम, क्योंकि द मोर दे ट्राई टू फोर्स पीपल टू स्टे, द मोर दे वुड वांट टू रन अवे। तो औरतें ये सुन के तो और भी ज्यादा डर रही है। एटलीस्ट जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में है, सबने मुझे एक डिस्ट्रेस कॉल दिया है कि अगर किसी तरह से मैं उनको मदद कर पाऊं कि वो वहां से निकल के यहाँ आ जाए। बट आई रियली डोंट नो मैं उनको क्या सजेस्ट करूं या मैं क्या कर सकती हूँ एक जर्नलिस्ट होने के नाते। कनिका, एक मिक्स्ड रिएक्शन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कुछ महिलाएं ये मानती हैं कि जैसे उन्होंने तालिबान को 20 साल पहले देखा था वही तालिबान है ये। आप ये कह रही हैं कि अभी कहना बहुत अर्ली है कि कैसे तालिबान बदल गया है या फिर नहीं बदला है। ऐसे में महिलाएं जो अभी भी वहां पर हैं, चाहे वो अफगान मूल की हो, नॉन अफगान मूल की हो, उनके लिए एक बेसिक असुरक्षा का भाव है, क्योंकि वहां पर जो ताजा हालात है उसके मद्देनजर अभी भी बहुत सारी स्थितियां अस्पष्ट हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आगे उनका भविष्य क्या होने वाला है, वो क्या करने वाली हैं, उनके परिवार में जो कमाऊ व्यक्ति था वो क्या करेगा, कैसे उनकी लिविंग चलेगी। देखिए, एक बात तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कंक्लूसिवली ये बोल सकती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन द रिएक्शन इज द सेम। उनमें से सब डिस्प्लीज्ड हैं। एटलीस्ट अगर मैंने 100 औरतों से बात करी है इतने ड्यूरेशन में, एक हफ्ते के ड्यूरेशन में वहां, और उनसे पहले भी, तालिबान के आने से पहले भी जो मेरा औरतों के साथ इंटरेक्शन रहा है, रिएक्शन इज 100% सेम। मतलब हर किसी को एक यही खौफ है कि चाहे वो उस कोड में, वो इस्लामिक कोड में, भले ही वो औरतें जो हाउस वाइफ्स रही हैं और हमेशा घरों के अंदर रही हैं, उनको भी खौफ है कि अगर ये आएंगे तो हमारी जो थोड़ी बहुत हम फ्रीडम इंजॉय करते हैं वो नहीं रहेगी। सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी स्टैंडर्ड इन अफगानिस्तान की
क्या होगा या क्या नहीं है वो सब सेकेंडरी है, बट दे डू नॉट ट्रस्ट तालिबान राइट नाउ। वो बिल्कुल उन पे विश्वास नहीं करते। उनको यही लगता है कि ये पहले वाला ही माहौल होगा जहाँ पे हम अपनी मर्जी के से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रूरल, सिटी, अर्बन, जहाँ पे भी आप देखेंगे औरतों का बहुत ही स्टैंडर्ड ये रिस्पॉन्स है। देयर इज नो मिक्स्ड रिएक्शन ऑन दैट फ्रंट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।